जय गोरखनाथ जी महाराज की। जय बाबा बालाजी महाराज की। तो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से टीमनाथ जी के चैनल पर आप सभी का। तो गुरुजन हमारे बताते हैं कि ए बंदे शुभ कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, बस आज नहीं तो कल मिल जा। तो साथियों, सब कुछ जो भी होता है पृथ्वी पे ये कर्मों के अनुसार होता है। बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे कर्जा होना, नुकसान होना, लाभ होना, गरीबी होना, अमीरी होना, अकस्मात धन मिलना, और भी वगैरह वगैरह बहुत से। तो साथियों, ये सब हमारे कर्मों पे निर्धारित है, कर्मों के प्रारंभ पे निर्धारित है। और साथियों, हम अपना भोग भोगने के लिए ही पृथ्वी पे आते हैं। अगर सभी अमीर हो जाए तो फिर गरीबी कौन जाने, और सभी गरीब हो जाए तो फिर अमीरी कौन जाने। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखना साथियों, रिजल्ट आपको वहीं पे मिल जाएगा। मेरे से सुनने की जरूरत नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो धार्मिक कार्य करते हैं और कोई पाप कर्म नहीं करते, लेकिन उनके कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहता है और वो थोड़े थोड़े दुखी होते ही रहते हैं, जबकि भगवान की नियम से पाठ पूजा भी करते हैं, सारे काम करते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन दिन नहाते नहीं, मंदिर देवताओं को भी जानते नहीं। बहुत से तो इनको पता है, जिनको ये भी पता नहीं कि ये देवता की मूर्ति कैसी है, इनकी आकृति कैसी है, पंचमुखी हनुमान जी क्या होता है, या फिर अ, जैसे भगवान नटराज की मूर्ति क्या होती है। तो साथियों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं, जिनको खाना और रिद्धि सिद्धि उनके पास इतनी होती है कि साथियों, जैसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि यार इनके तो भूत ही कमा रहे हैं। अब ऐसा क्यों भाई? जो एक नेम पे चल रहा है वो दुखी है, और जो एक लोगों को सता रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को पीट रहा है, किसी से ब्याज ज्यादा ले रहा है, किसी के जमीन हड़प रहा है, किसी की बहन बेटी को गंदी नजर से देख रहा है, और उसके पास ही अथाह धन है। तो साथियों, ये पिछले जन्मों का भी प्रारब्ध होता है। कितने भी पाप कर लो, जब तक उसके पुण्य के कर्म बताते हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब तक तेरे पुण्य के बीते नहीं करार, जब तक तेरे माप है तो अवगुण कर हजार। तो साथियों, जैसे ही वो अवगुण कर करके जो उनका घड़ा भर जाएगा, और जब उनका किया हुआ कर्म जब उनके आगे नहीं आएगा, बराबर हो जाएगा, तब देखना साथियों उनके साथ क्या होता है। और कर्म तो भगवान ने भी भोगा है साथियों। अब आप बोलोगे कि भगवान जिसके पास पूरे कायनात की चाबी है, वो कैसे कर्म भोग सकता है? तो साथियों, छोटी सी बात आपको बताता चलो कि जब त्रेता युग में भगवान श्रीमन नारायण ने, श्री हरि विष्णु ने जब राम अवतार लिया, तो साथियों, बाली को उसने पेड़ की ओट में छुप के मारा था। और जब द्वापर युग आया, तो साथियों, जब एक कदम के पेड़ के नीचे साथियों भगवान कृष्ण आराम फरमा रहे थे, पाँव के ऊपर पाँव रख रख के लेट रहे थे और कुछ सोच विचार कर रहे थे, तो साथियों एक बहेलिया, बहेलिया मतलब शिकारी, वो उसको पूरे दिन शिकार नहीं मिलता। ये भोग भोगने का ही बता रहा हूं मैं, कि प्रकृति ने उसको पूरे दिन खाने के लिए कोई शिकार नहीं दिया। और जब वो घूमता घूमता आता है, तो दूर जब भगवान कृष्ण के पग में एक कदम था, तो वो चमक रहा था। अब वो जब पांव जब उसका चमक रहा था, तो वो देख रहा था किसी न किसी जानवर की आंख है, पशु की आंख होगी। तो साथियों, उसने जहरीला तीर निशान मार के और छोड़ा, वो जाके सीधा श्री हरि, वो श्री कृष्ण जी के पांव में लगा। और लगते ही साथियों, तो वो जगे और वो बहेलिया भाग के गया कि शिकार कहीं भाग नहीं जाए। और वहां पे देखा कि भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। तब वो देखता है कि हे प्रभु, मेरे से तो गलती हो गई जाने अनजाने। तब कृष्ण ने कहा कि भाई बैठ जा यहाँ पे, तेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तू अपने आप को पहचान नहीं रहा, और ये प्रारब्ध मैं अपना भोग चुका हूँ, और मेरा भी अब समय इस पृथ्वी से समाप्त हो चुका है। अगर मैं ज्यादा समय रुकूंगा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। और तू बैठ, कोई रंज गम मत कर, क्योंकि जब इससे पहले जो युग था, त्रेता, उसमें तू बाली था और मैं राम था, मैंने आपको छुपके मारा था, और वही प्रारब्ध आज मैं आपके हाथों से मर रहा हूँ। तो प्रारब्ध साथियों, ज्यादा बात नहीं करके छोटी सी में समझाते चले
कि प्रारब्ध सबको भोगना है। तो साथियों, जिनके कर्म अच्छे हैं वो अब गलत कम कर्म करके मौज आनंद करे तो वो ये गलत फहमी में है, क्योंकि सच्चाई एक है, मौत, मरना सबको है। तो इसीलिए भोग हमको भी भोगना पड़ेगा साथियों। तो सज्जनों, जब भगवान श्री हरि विष्णु की जन्म ले लेके अपने भोग भोगते तो हम किस खेत की मूली है। और फिर लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो पूजा पाठ करते हैं फिर भी ये है। तो साथियों, राम किसी को नहीं मारता, नहीं पापी है राम, और अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कर्मों का लेख और उघाड़ उघाड़ देख। तो किसी को साथियों इसमें दोष देने की जरूरत नहीं, बस अपने कर्म सुधार लो। और बहुत से कहते हैं कि कर्म क्या करे, अगरबत्ती लगाने से क्या को भगवान बोरी गिरता है। साथियों, बोरी नहीं है तो थप्पड़ फाड़ के गिरता है। और नहीं मानो, मानो तो देव, नहीं तो फिर बीत का ले, ऐसी कोई बात नहीं। मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बताते हैं कि साथियों कि कर्म से गद्दी, कर्म से कुर्सी, कर्म से गाड़ी हड़ मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जाए। एक के कर्म ऐसे जिनके राजयोग बना देता, एक के कर्म ऐसे कि जिसको गद्दी की जगह क्या कुर्सी भी नहीं मिलती। एक ऐसे है कि दर दर ठोकरे खाता फिरता है साथी। जैसे एक माँ के 3-4 बेटे होते हैं, कोई कोई राज करता है, कोई नौकरी करता है, कोई भिखारी होता है, कोई मेहनत करके भी साथी। तो ऐसा ही है। तो कर्मों के अनुसार सब कुछ मिलता है। और जो हमारे गुरुजन लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि माता पिता संतान भी कर्मों के अनुसार मिलती है। गुरु भी बताते हैं कि कर्म से गुरु, कर्म से चेला, कर्म से आत्मज्ञान मिले, और कर्मों के अनुसार जगत में माता पिता संतान मिले। तो साथियों, सब कर्मों पर निर्धारित है। तो आइए आपको एक छोटा सा आज ऐसा कर्म बताता चले कि उस कर्म को करने से आपको 1 रुपया खर्च नहीं होगा, लेकिन कर्म आपके कितने भी बिगड़े हैं साथियों, वो सुधर जाएंगे। एक छोटा सा उपाय, बगैर पैसे का उपाय। और साथियों, अगर नतीजा आपके सामने प्लस में नहीं आए तो साथियों, चैनल पे चाहे आप जो भी मर्जी मुझे बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो चलते हैं उपाय की ओर। और आप अगर वीडियो में नए हैं तो साथियों, बेल आइकन के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और पर्सनल आप जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, या किसी रोग बीमारी से ग्रसित हैं, या आप करी धरी ओपरी पराई चौराया चौगाना नजर दर्द खिलाया हुआ पिलाया हुआ करा हुआ धरा हुआ, कच्ची चौकी से परेशान, पक्की चौकी से परेशान, मूठ करतूत से परेशान, या किसी भूत जिन से परेशान, अगर ऐसी कोई बात है तो साथियों, हम हवन यज्ञ द्वारा इनका भी इलाज करते हैं। अब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, चलते हैं उपाय की तरफ। तो साथियों, करना क्या है, बुधवार का दिन होना चाहिए। समी पत्र, समी का पेड़ होता है साथियों, एक समी का पौधा खरीद के लेके आए, गमले में लगाएं। अगर पहले से है तो साथियों उसको भी आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पे साथियों नफा और नुकसान का मतलब भूचाल आया हुआ है। जैसे प्रकृति का नियम है कि समय पे बारिश करना, और बारिश में हम अपने आप को, बारिश तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन साथियों छाता लेके अपनी सुरक्षा जरूर कर सकते हैं। इसीलिए अपने हिस्से का धन आप निकाल सकते हो सिर्फ उपाय से। धूप तेज है तो भी साथियों हम छत्ता लेके अपना बचाव करते हैं। इसीलिए हम उपाय, ये भी एक उपाय है, बारिश को रोक नहीं सकते तो कम से कम अपने को भीगने से रोकने के लिए छत्ते का उपाय। तो इसी तरीके से एक छोटा सा उपाय है, समी का पेड़ खरीद के लाएं, या घर में है तो वैसे काम करें। और किसी मंदिर में नहीं जाना, आपके घर में मंदिर होगा और गणेश जी की प्रतिमा भी वहां पे होगी। तो साथियों, करना क्या है, गणेश जी की जो प्रतिमा है या फिर मिट्टी का गणेश, देखो घर में मिट्टी का गणेश जी होना बहुत अनिवार्य। जैसे हमारे पास ये मिट्टी का गणेश जी है, देखो मैं आपको बताता चलूं, ये गणेश जी है, और इसको हम हर बुधवार को एक एक नाल चढ़ाते हैं। तो साथियों इसलिए ये थोड़ा मोटा है, बाकी छोटा सा था, तब मैंने इनको स्थापित किया है। ये तो हो गया गणेश जी। अब हमें करना क्या है, अगर मिट्टी का गणेश जी नहीं है तो साथियों बुधवार के दिन कोई चीकनी मिट्टी ले और उस पर एक पूरा नाल रख दे। अब अपन को क्या करना, क्या 108 दिन साथियों गणेश जी की जो रिद्धि सिद्धि के दाता है उनको बुधवार के दिन अगर घर में स्थापित है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो मिट्टी का गणेश जी बनाए, उस पर पूरा एक कड़ावा बांधते, जो ये कड़ावा मैंने बांध रखा है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि 2 आटे लगा दिए और फिर छोड़ दिए, ऐसा काम करे। फिर हमें करना क्या है कि एक जनेऊ पहना है, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है, इन्हें वरदान मिला हुआ है। अगर मैं बताऊं कि वरदान कहाँ से मिला हुआ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब करना क्या है, यथा स्थिति इनकी पूजा करें और
कुमकुम लगाएं, चावल लगाएं। और साथियों अब रोज एक नियम बना ले कि बुधवार के दिन से शुरू करें। समी का पौधा अपने घर में है, 5 पत्ती, 5 पत्ती समी के पौधे की, इनको बुधवार से रोज अर्पण कर दे 108 दिन के लिए। और आप लगातार कर रहे हैं, अपने मरने के बाद बच्चों को भी ये संस्कार दे के जाए कि भाई इस रूल को तोड़ने मत देना। तो साथियों ये देख लो, ये छोटा सा उपाय आपको पृथ्वी का कुबेर बना देगा। रोज 5 पत्ती चढ़ाई, गणेश जी की पूजा करें। ओम गंग गणपते नमः 5 7 10 यथा स्थिति 21 51 या एक माला इस मंत्र की करें, ओम गंग गणपते नमः रोज। और सुबह सुबह चढ़ा दे साथियों। और उसमें से 2 पत्ती आप भी अपने जिब्बे पे रखें। जैसे 7 पत्ती तोड़ के 5 चढ़ा दी और 2 अलग रख दी गणेश जी के पास, और गणेश जी की आरती कर दी, गौ का घी का दीपक जला दिया। और दीपक एक सम्मी के पेड़ में जलाना है, कब? हर बुधवार को, रोज नहीं, हर बुधवार पेड़ के पास, गमले के पास। साथियों चमत्कार देखना, आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी, बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी, बहुत जल्द आपकी सोई हुई किस्मत जगेगी, अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार आने लगेंगे, टाइम से ब्याह शादी रिश्ते होने लगेंगे, पढ़ाई वाले का पढ़ाई में मन लगेगा। तो कहने का मतलब जब रिद्धि सिद्धि देने वाले ही जब विराजमान हो जाएंगे, तो साथियों फिर धन वैभव की कहाँ कमी है, कीर्ति आपकी साथियों बहुत ज्यादा फैल जाएगी। ये कोई छोटा मोटा उपाय नहीं, लेकिन करना 108 दिन तो जरूरी है, और आगे तक करते जाए तो साथियों देख लेंगे सोने पे सुहागा। और जो 2 पत्ती मैंने आपको चबाने के लिए बोली है, तो साथियों ये कोई साधारण पत्तियां नहीं है। जब गणेश जी की पूजा करके आप करोगे तो आप ये ध्यान रखना कि आपके पास जो वाक सिद्धि, जो गुरुजन लोग हमें बताते हैं, जो बोले वो ही मुंह से सत्य हो जाएगा। लेकिन साथियों कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे ये करते रहोगे तो साथियों मुंह से सत्य वचन ही निकलेंगे। आप तो रोज जो 2 पत्ती तो खाना और 5 पत्ती चटाना, 108 दिन का नियम बना लेना। साथियों आप याद करोगे कि यूट्यूब के माध्यम से कोई वीडियो हमें मिली थी, तो साथियों आप भगवान गणेश का और गुरु महाराज का गुण गाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा बालाजी लिखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जय गुरु गोरखनाथ की, जय बाबा बालाजी।